बात करेंगे पाकिस्तान की। बात करेंगे पाकिस्तान में उस पेट्रोल बम की जो कि गवर्नमेंट ने इस वक्त पब्लिक के सरों के ऊपर लगा दिया है या मार दिया है, फाड़ दिया है, जो मर्जी समझे। इस वक्त लोगों की चीखें निकल चुकी हैं पाकिस्तान में, जो जिस तरीके से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, जिस तरह से जो अरे वही दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में, कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है, पाकिस्तान में ही हुई है। जबकि यहाँ जंग नहीं हो रही है, अमन है, और यही महंगाई कर दी पेट्रोल पे, दूध पे, हर चीज पे। और हर जगह फ्रूट के ऊपर सस्ता होता है रमजानों में, इसी जगह पाकिस्तान के अंदर महंगा करा जाता है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा देखा जा रहा है। बात करेंगे पाकिस्तान की। बात करेंगे पाकिस्तान में उस पेट्रोल बम की जो कि गवर्नमेंट ने इस वक्त पब्लिक के सरों के ऊपर लगा दिया है या मार दिया है, फाड़ दिया है, जो मर्जी समझे। इस वक्त लोगों की चीखें निकल चुकी हैं पाकिस्तान में, जो जिस तरीके से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, जिस तरह से जो हालत पब्लिक की कर दी है इस वक्त की गवर्नमेंट ने। यानी कि एक जमाने में आदर्श कावल जी कहा करते थे कि जी पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स के बारे में, जो गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं उसके बारे में वो कहते थे कि जी चोर जाता है और डाकू आता है। तो इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट भी आती है वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रही। इस वक्त जो बहाने बनाए जा रहे हैं फ्यूल प्राइस बढ़ा देने के, वो ये कहा जा रहा है कि जी ये जो ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर चल रही है उसकी वजह से फ्यूल प्राइस बढ़ाए गए। जबकि हालत ये कि ये सब कुछ बाकी कंट्रीज में हो सकता है कि ईरान की वजह से कुछ चेंजेस आए हों, कुछ प्राइस जो है वो कम या ज्यादा हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त IMF की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अगर फ्यूल प्राइस बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बाजार से एक आलू एक टमाटर भी अगर खरीदेंगे तो वो भी आपको इस वक्त उसकी प्राइस भी बढ़ी हुई ही मिलेगी। और उसी के साथ साथ ये भी होगा कि बिजली के जो बिल आते हैं आपके, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं, वो अब कहीं से कहीं गवर्नमेंट पहुंचा देगी और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। खुद अगर इनकी हालत देखें तो ये बड़े आराम से बैठे होंगे। इनके जितने ऑफिसेज हैं, जितने घर हैं, सब में AC भी पूरे टाइम 24 आवर्स चल रहा होगा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो पाकिस्तान की आम पब्लिक है, वो यकीनन इनकी इन हरकतों से और इन बातों की वजह से शदीद तकलीफ में आ गई है। सर पेट्रोल 136 और डीजल 184 महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ इन अवाम को, उनको तो हम कोई पैगाम नहीं देना चाहते, वो ऐसे बेगैर होते सब हुक्मरान हमारे। हम अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, पंपों के बजाय आप बाहर निकलें, इन हुक्मरानों को इस दिन गिरबान से नहीं पकड़े, बस हम ये पैगाम देना चाहते हैं। सर ये तो कहते हैं कि हम तो बेहतरी करने आए थे, रिलीफ देने आए थे। कोई बेहतरी नहीं है, ये चोर हैं, ये बिजनेस इन्होंने बनाया हुआ है। इनके बेटे को कारोबार करते हैं, ये खुद कारोबार कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि अवाम को अब सड़कों पे आना है? सड़कों पे आना चाहिए, इनको निकालना चाहिए, इनके गिरबानों पर हाथ डालना चाहिए, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है जी। आइए जी नौजवान सर, ये देखें जी, इधर इस टाइम जो है वो लाइनें लगी हुई हैं और जो लोग हैं वो पेट्रोल डलवाने की कोशिश। सर सामने को हसैन भाई, पेट्रोल 136 और डीजल 184 महंगा हो गया। आवाम के ऊपर एक और पेट्रोल बम गिरा रहे, और आपको पता है क्योंकि खान साहब के दौर में जो है ना पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कहते हैं हुकूमत जो है चोर है। हाँ। तो ये वही चीज़ है, वही चीज़ है। कह रहा है कि आप जो आपको पता है जब पेट्रोल महंगा हो गया तो समझो हुकूमत चोर है। 150 था तो तब तो ये लंग मार्च मार रहे थे। हाँ बिल्कुल, महंगाई मार्च करते थे, और अब जो है अब लोग उठ ही नहीं रहे। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। आगे जाके यहाँ मज़ीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं जी इस हवाले से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। सर पेट्रोल 136 और डीजल 184 महंगा हो, क्या कहेंगे? पता नहीं सर, अभी तो फिलहाल इस रश में फंसे में कुछ समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही जी। काफ़ी डिप्रेस है जी, कोई समझ नहीं आ रही कि अब हम इस पर क्या कहें। लेकिन ये सूरत हाल जो है ये बनी हुई है, जो रश है उसमें लाइनें लगी हुई हैं। मज़ीद जाके लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे वो क्या कहते हैं। दो में रखें, अल्लाह हाफ़िज़। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रात के वक्त एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की आवाम पे एक बम गिराया गया, और इसे पेट्रोल बम कहूँगा। और आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है।
पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 458 और डीजल 520, यानी पेट्रोल तकरीबन 150 रुपया महंगा हुआ है। तो आज लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंपों पे रश लगा है, आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आज लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौजवान। वालेकुम अस्सलाम जी। पेट्रोल 458 का हो गया है सर, ये बस गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, गरीब मजदूरी नहीं कर सकता। ठीक है, अभी बाइकें मैं चलाता हूँ तो अभी सवारी को अगर किराया बताएं तो डबल, तो वो कहते हैं इतना किराया आप बता रहे हैं। ठीक होगा तो इनका हक बनता है कि आने वाली जो जनरेशन है इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए। हम ये कहना ये अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं आपको। 458 तो कर दिया, और कितना बेनिफिट? बस ये गरीबों को चाहते हैं कि इनको मार दिया जाए। ठीक है, ये ईरान से तो पेट्रोल ले नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सब बिके हुए बंदे हैं। ठीक है, इससे अच्छा था इमरान खान की हुकूमत थी जिसमें बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिलता रहा। पेट्रोल महंगा था उस टाइम, लेकिन इतना भी नहीं था जितना इन्होंने किया। 150 था और आज 458 है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, अब ये पाकिस्तानियों को अपनी असल औकात का पता चल गया है। और दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात क्या है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट दिन में पाकिस्तानी पब्लिक को बहुत बड़ा लॉलीपॉप देते हैं, मतलब पेट्रोल और डीजल की प्राइस में सब्सिडी देते हैं, लेकिन रातों रात पेट्रोल और डीजल की प्राइस को आसमान पे चढ़ा देते हैं। मतलब 100 रुपया बढ़ाते हैं और 10 रुपये की सब्सिडी दे देते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक इस लॉलीपॉप को लेके घर में बैठी रहती थी। लेकिन दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि अब ज्यादातर पाकिस्तानी इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर और भी क्राइसिस आने वाले हैं, और भी पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात खड़ी होने वाली है। और ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर तो अब पब्लिक को लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। इसके पास ना तो पैसा है और ना ही कुछ और आइडिया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।